तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, फीनिक्स ट्राइब ने 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के ऊपर अटैक कर दिया था क्योंकि पाइथन ट्राइब के अंदर काइलिन कल्टीवेशन कर रही थी। लेकिन काइलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ शाओयान आ जाता है, मगर उसको भी हुआंग तियान को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी 9 सेरेन स्प्रिंग में हलचल हुई और काइलिन आ जाती है, जिसने आते ही हुआंग तियान को धो डाला था। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जो 9 कलर्ड पाइथन था वो सिकुड़ कर एक ब्यूटीफुल वुमेन में बदल जाती है, जो कि काइलिन ही थी। उसकी ब्यूटी ऐसी थी कि एक देश को बर्बाद कर दे। लेकिन काइलिन की नजर सबको छोड़कर पीछे खड़े शाओयान पर जाती है। शाओयान थोड़ा सा बेख्याल हो गया जब उसने काइलिन की चमकदार मुस्कान देखी। जल्दी से उसने दूसरी तरफ सर घुमाकर खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, काइलिन तुम्हारा रिट्रीट पूरा हो गया। काइलिन हल्की सी मुस्कुराई, उसकी आंखें सॉफ्टली शाओयान पर टिक गईं और उसने छेड़ते हुए पूछा, हाँ लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है क्या? शाओयान ने हाथ फैलाते हुए कहा, मैं तुमसे कम्पीट नहीं कर सकता। काइलिन को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी नजर आई। साफ दिख रहा था कि इस रिट्रीट के दौरान काइलिन की स्ट्रेंथ बेहद तेजी से बढ़ी थी और यही बात शाओयान को पूरी तरह स्पीचलेस कर गई। वो खुद भी स्प्रिंग में नीचे गया था, लेकिन वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिला। इसके उलट काइलिन एक साधारण सी स्प्रिंग में गई और उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। ऐसी किस्मत देखकर कोई भी थोड़ा जल ही जाता। काइलिन ने हल्के से अपनी चाल बदली। उसके कदमों के साथ एक खुशबू हवा में तैरती हुई शाओयान के और करीब आई। अचानक उसकी फिंगर बिजली की रफ्तार से शाओयान की ओर बढ़ी। उंगली के टिप पर एनर्जी थी और एनर्जी चुपके से शाओयान की बॉडी में फैल गई। अगले ही पल पिंक एनर्जी काइलिन की फिंगर पर खतरनाक रूप से रुक गई। उसने शाओयान को देखा और एक हल्के पछतावे भरे लहजे में बोली, मैंने सोचा था कि रिट्रीट से निकलते ही मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। उसे अब भी वो टाइम याद था जब वो शाओयान से काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद इस बार शाओयान को फिर पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। शाओयान भी कुछ पल के लिए सचमुच हेल्पलेस महसूस कर रहा था। काइलिन फिर से वही पुरानी क्वीन मेडुसा जैसी लग रही थी, ब्यूटीफुल और खतरनाक। रिट्रीट के बाद वो पहले से ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। चलो अब मजाक बंद करो। शाओयान ने मुस्कान दबाते हुए खुद को सीरियस किया और पूछा, अब तुम्हारा लेवल क्या है? क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन से काइलिन की असली स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहा था। ये इसलिए नहीं कि काइलिन उससे आगे थी, बल्कि इसलिए कि काइलिन का ऑरा बहुत ही मिस्टीरियस था। उसको अंदाजा नहीं हो रहा था। काइलिन ने देखा कि शाओयान सीरियस हो गया है तो ईमानदारी से जवाब दिया, शायद 4 स्टार डाउशेंग के आसपास। शाओयान शॉक होते हुए बोला, लेकिन वो अटैक जो तुमने पहले किया वो 4 स्टार डाउशेंग जैसा नहीं था। काइलिन ने बिना किसी झिझक कहा, मैंने बाहरी पावर बोरो की थी। और वो शाओयान के और करीब आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी स्लीव धीरे से खिसक कर नीचे आ गई। उसकी पतली कलाई सामने आई। कलाई से लेकर बाजू तक फैले 7 कलर्ड स्नेक सिंबल्स हल्के चमक रहे थे। कुछ सिंबल्स आधे छिपे थे, लेकिन जो दिख रहे थे उनमें ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनजाने में घूरने लगे। शाओयान की आंखों में अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उसने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। शाओयान ने उन 7 स्नेक सिंबल्स को हल्के से रगड़ा और अगले ही पल उसकी आंखों में शॉक था। वे सिंबल्स नहीं थे, वे सचमुच जिंदा 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन सोल्स थे। काइलिन ने धीरे से समझाया, 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के नीचे एक और हिडन ट्राइब था, जो कि 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ट्राइब ही था। मुझे उनके एक एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस मिली। उनमें से कुछ एंशिएंट्स के सोल के टुकड़े अभी भी जिंदा मौजूद थे, भले ही उनकी फिजिकल बॉडीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैंने उन्हें जगाया और वे मेरी बॉडी पर प्रिंट हो गए। इसीलिए मैं हुआंग तियान से लड़ पाई, वरना अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर होती तो शायद मैं उसको हराने में सफल न हो पाती। शाओयान ने धीरे से सांस ली। अब उसे साफ समझ आ गया कि काइलिन की ताकत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक पूरी ट्राइब की एंशिएंट इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई थी। यही वजह थी कि रिट्रीट के बाद उसकी ऑरा इतनी रहस्यमयी और पावरफुल लग रहा था। शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मतलब तुम सच में 4 स्टार डाउशेंग से भी स्ट्रॉन्गर हो गई हो। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट और हैरानी दोनों झलक रहे थे। काइलिन ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, लेकिन ये एंशिएंट्स सोल टुकड़े पूरे नहीं हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। काइलिन का चेहरा थोड़ा उदास था जब उसने जवाब दिया। शाओयान को थोड़ा आराम हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम कोशिश कर
कर सकते हैं उनके सोल को रिपेयर करने की। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सामने जो मुश्किल है उसको सॉल्व करना। शाओयान की नजर माउंटेन रेंजेस की तरफ गई। वहाँ हवा में हुआंग तियान स्ट्रगल कर रहा था, जिसे काइलिन ने पहले ही इंजर्ड कर दिया था। काइलिन ने भी हल्का सा सिर हिलाया। अब उसकी प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। हुआंग तियान ने ब्लड वॉमिटिंग करते हुए उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी नजरें दूर से शाओयान और काइलिन पर गईं। उसके दिल में एक अंदाज में डर छुप गया था। अगर शाओयान अकेला होता तो वह बेपरवाह रहता, लेकिन अब काइलिन भी मौजूद थी। दोनों मिलकर हुआंग तियान पर प्रेशर डाल सकते थे। हुआंग तियान सोच रहा था कि काश मुझे पता होता कि शाओयान की लेडी एक 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है तो मैं कभी बीच में नहीं आता। हुआंग तियान की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसे लगा था कि सब सिंपल रहेगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि आज इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज सामने आ जाएगा। पूरा एरिया खामोश था। हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। जो प्राइड पहले था वो सब शाओयान और काइलिन की पावर्स के सामने बिखर चुकी थी। शाओयान ने कहा, चीफ हुआंग तियान, क्या तुम अभी भी टारगेट को पकड़ने की सोच रहे हो? हुआंग तियान सीरियसली इंजर्ड था। आखिरकार उसने खराश भरी आवाज में कहा, शाओयान, इस बार हमने हार मान ली है। ये सुनते ही तुरंत हलचल मच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बीस्ट रीजन में मशहूर हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब का चीफ इतनी आसानी से हार मान लेगा। शाओयान सीरियस होकर बोला, तुम नहीं सोचते कि सिर्फ हार मान लेने से ये मामला यही खत्म हो जाएगा क्या? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो काइलिन ट्रेनिंग के दौरान सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। इसलिए उसकी आंखों में गुस्सा और गंभीरता दोनों थी, जो सामने वाले को बता रही थी कि ये बैटल अब आसान नहीं होने वाली। काइलिन ने साथ में ठंडा सा सवाल पूछा, क्या हम इसे मार दें? उसकी आवाज में खून खराबा कर देने वाला इरादा था। हुआंग तियान का चेहरा और भी खराब हुआ जब शाओयान ने उसे पीछे नहीं हटने का सिग्नल दिया। हुआंग तियान ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ हार मान लेना मतलब डरना नहीं होता। अगर हम सच में पूरी फाइट करें, फिर भी मैं मरकर तुम दोनों में से किसी एक को साथ ले जा सकता हूँ। शाओयान ने अपनी नजरें मोड़ी। उसकी आंखों में भरी ठंडक अभी भी जस की तस थी और उसी पल काइलिन के हल्के से इशारे पर उसकी फिंगर्स के बीच एक 9 कलर्ड रोशनी तेजी से हुआंग तियान की ओर भड़की और उसने हुआंग तियान को जकड़ लिया। ये देखकर दूर खड़े याओमिंग का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसको लगा अगर शाओयान सच में हुआंग तियान को मार देगा तो हेवन, डीमन, फीनिक्स ट्राइब पागल हो जाएगी और उसका बदला लेने की कोशिश से स्काई मैंशन अलायंस को बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर हॉल ऑफ सोल्स शामिल हो जाए तो स्काई मैंशन अलायंस के लिए बड़ी तबाही हो सकती है। हुआंग तियान का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन दिल के अंदर वह तेज पेन महसूस कर रहा था। अगर उसने अब कोई हरकत की तो शायद सीधे मारा जाएगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, शाओयान, मैं तुम्हें एक खबर बताना चाहता हूँ। शायद इसे सुनकर तुम अब यहाँ रुकने में ज्यादा रुचि न रखो। हुआंग तियान ने धीमे से कहा, क्या तुम ये नहीं सोचते कि मैंने ये अटैक अभी इसी समय पर ही क्यों शुरू किया? तुमसे लड़ने के लिए मैं किसी भी दिन चुन सकता था, तो फिर सेंट्रल प्लेन से तुम्हें यहाँ खींचने की कोशिश अभी ही क्यों की? शाओयान ने सीरियस होकर बोला, क्या कारण है इसके पीछे? हुआंग तियान हंसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी इसी टाइम एम्प्टी रेल्म की तरफ भागता। नहीं तो तुम वहाँ सिर्फ नए ड्रैगन एम्परर की लाश उठाने जाओगे। वो छोटी एम्परर सच में सोचती है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को यूनाइट करना इतना आसान है? ये सुनकर शाओयान का चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। उसने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर जो ड्रैगन सील थी अब वो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। ये देखकर शाओयान ने बिना एक भी सेकंड गंवाए हाथ आगे बढ़ाया और स्पेस टियर किया और सीधे उस स्पेशल क्रैक में कूद गया। मानो उसके अंदर खौलता हुआ बेचैनी और डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। काइलिन ने एक पल के लिए उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में भी हल्की चिंता थी, लेकिन वो भी तुरंत उसके पीछे उस क्रैक में एंटर हो गई। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम सभी के साथ कुछ शेयर करना है। मैं एक न्यू आर्क स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इस आर्क में शाओयान का सामना हॉल ऑफ सोल के चीफ से होगा और साथ ही वो अपने सेकंड एंसेस्टर से भी मिलेगा। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, शाओयान और शूनर एक रिल्म के अंदर फंस जाते हैं पूरे 2 साल तक। तो इन 2 साल में उनके बीच क्या क्या हुआ होगा ये तो तुम सोच ही सकते हो। अगर तुम चाहते हो हम इस आर्क को स्टार्ट करें तो 50 कमेंट्स न्यू आर्क करके टाइप कर दो। तो चलिए अब वीडियो को जारी रखते हैं। हुआंग तियान मुस्कुराया जब उसने शाओयान और काइलिन को जल्दी से निकलते देखा, लेकिन तभी एक आवाज स्पेशल क्रैक से निकली जिसने उसकी मुस्कान को गायब
गायब कर दिया, जो कि शाओयान की वॉइस थी जिसने हुआंग तियान को वार्निंग दी, अगर जियान को कुछ हुआ तो तुम्हारा पूरा ट्राइब इसका कहर झेलेगा। याओमिंग और उसकी ट्राइब ने सिर्फ इतना देखा कि शाओयान और काइलिन स्पेस के अंदर अचानक गायब हो गए। सबके चेहरों पर एक जैसा शॉक था, समझ ही नहीं आया कि दोनों इतनी जल्दी क्यों निकल गए। याओमिंग ने हल्का गेस किया कि एम्प्टी रेल्म वो तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की टेरिटरी है। ब्रदर शाओयान की एंग्शियसनेस देखकर लगता है कि वहाँ फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ये गेस बिल्कुल सही था। बस दिक्कत ये थी कि याओमिंग खुद अपनी पोजीशन पर बुरी तरह बिजी था और अभी वहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं था। उसने बस गहरी सांस लेकर होप की, उम्मीद है शाओयान और काइलिन इस बार भी अपनी स्ट्रेंथ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दूसरी तरफ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लीडर हुआंग तियान ने शाओयान और काइलिन की अचानक डिपार्चर देखकर एक चालाक मुस्कान दबाई। अच्छा है, तुम दोनों एम्प्टी रेल्म में लड़ाई करो, इंजर्ड हो, और फ्यूचर में उसका फायदा हमारा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब उठाएगा। ये सोचते ही वो बिना समय गंवाए पीछे हट गया। बाकी फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी तुरंत उसके साथ विथड्रॉ कर गए। वे जानते थे कि अगर शाओयान और काइलिन यहाँ से न निकलते तो उनका एस्केप लगभग असंभव हो जाता। वहीं 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब ने राहत की सांस ली। खतरा टल चुका था, इसलिए उन्होंने तुरंत बैटलफील्ड को साफ करना शुरू कर दिया। एम्प्टी रेल्म का स्पेस एकदम डेंजरस था। डीमन के जैसे ब्लैक माउथ्स हर तरफ थे जो टच करते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस डेंजरस जगह में 2 ब्राइट लाइट्स हाई स्पीड में फ्लाई कर रही थी। उनकी एयर फ्लो से पूरा स्पेस ट्रेम्बल कर रहा था। शाओयान का एक्सप्रेशन बेचैनी वाला था। उसने फुल स्पीड अनलॉक कर रखा था। पहले जब शाओयान ने 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को हराया था तो उसे लगा था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट करना इजी होगा, लेकिन आज जो हो रहा है उसने फील किया कि उसने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। शाओयान उस ड्रैगन सील से साफ फील कर रहा था कि जिया की सिचुएशन बहुत खराब है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के साथ आखिर चल क्या रहा है, और सील की डायरेक्शन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर भी इशारा नहीं कर रही थी। इसका मतलब जियान वहाँ है ही नहीं। शाओयान के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा और भी तेज रफ्तार से सील की डायरेक्शन में रश कर गया। काइलिन उसे बस फॉलो करती रही। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का व्यू पूरी तरह बदल चुका था। पूरा आइलैंड मानो ब्लड में डूबा हो। हर तरफ ब्लड ही ब्लड फैला था। आसमान में कई एक्सपर्ट्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे ताकि कोई भी अंदर या बाहर न जा सके। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में साफ बेचैनी और गुस्सा दिख रहा था। एक सफेद बालों वाला एल्डर गुस्से से दहाड़ा, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डेमन फॉर्मेशन, ये तो वो फॉरबिडन टेक्निक है जिसे हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर इसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कैसे यूज कर रहा है? बाकी एल्डर्स भी सदमे में डूब गए थे। उन्होंने भी बस इस टेक्निक का नाम सुना था, कभी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। एल्डर जूली ने बताया, ये टेक्निक पहले नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी। इसे ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन शायद उसने सीक्रेटली बचा रखी हो। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डीमन फॉर्मेशन एक सुपर ब्लडी टेक्निक है जो एक एंशिएंट ड्रैगन एक्सपर्ट ने बनाई थी। इसमें एक फॉर्मेशन बनती है जिस फॉर्मेशन के अंदर जो भी होता है सब राख में बदल जाता है और उनका ब्लड एसेंस यूज करने वाला पर्सन अब्सॉर्ब कर लेता है। उस इंसान की पावर इंस्टेंट बढ़ जाती है। लेकिन ये टेक्निक इतनी क्रूल थी कि इसे फॉरबिडन डिक्लेयर करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने पूरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड पर इसे एक्टिवेट कर दिया। जितने एक्सपर्ट्स आइलैंड पर थे, 3 ड्रैगन आइलैंड की अलायंस के भी लोग सब पूल्स ऑफ ब्लड बन गए और उसने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। सिर्फ वो बचा और उसकी पावर टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ गई थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की मैडनेस हवा में गूंज उठी। वो फ्लोटिंग आइलैंड के सेंटर से पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हाँ, तुम सब कमजोर लोग। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ देर और जीने दूं, लेकिन तुमने आर्मी उठाकर मुझ पर अटैक कर दिया। ये तो और भी अच्छा हुआ। मुझे अपने रिचुअल के लिए और सैक्रिफाइसेस चाहिए थे। अगर मैं तुम सबको डिवावर कर लूं तो मेरी ब्लड लाइन सबसे पावरफुल बन जाएगी। मैं हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बन जाऊंगा। उसकी चीख खत्म होते ही आइलैंड के ऊपर एक सीन सामने आया। जिया और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बैटल हवा में चल रही थी। जिया की हालत बेहद खराब थी। फेस पूरी तरह पेल और वीक और इंजर्ड। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड थी, लेकिन अब उसमें भी पहले वाला दम नहीं था। उसके हर स्विंग में वीकनेस साफ दिख रही थी, जैसे उसकी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही हो। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था और उसके शोल्डर पर सर बाहर आया जिसमें 3 चेहरे थे, नॉर्दर्न, वेस्टर्न
और सदर्न ड्रैगन किंग्स के, मतलब उसने अपने दोनों अलाइज को भी खुद डिवावर कर लिया था। उसके हाथ में एक गोल्डन सोर्ड भी थी। जिया गुस्से से चिल्लाई, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, तुमने वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स को भी डिवावर लिया। तुम इंसान तो क्या, ड्रैगन कहलाने के लायक भी नहीं बचे। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने ठंडे अंदाज में कहा, वो दोनों पहले ही बुरी तरह इंजर्ड थे, रिकवर होने का कोई चांस नहीं था, इसलिए मैंने उनका डिवावर कर लिया, लेकिन उनका रिवेंज मैं ही लूंगा। अब तुम्हारी बारी है लिटिल ड्रैगन। उसी पल उसने अपनी गोल्डन ब्लडी सोर्ड से रैपिड अटैक्स की बौछार कर दी। जिया पूरी तरह डिफेंसिव थी, उसकी हर सांस भारी थी, स्ट्रेंथ लगातार गिर रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब उसके से बहुत ऊपर जा चुका था। अगर उसके हाथ में असली ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड न होती तो वह कब की हार चुकी होती। फॉर्मेशन की वजह से कोई भी एक्सपर्ट अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी स्टेप रखता तुरंत ब्लड पूल में बदलकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की पावर को और भी बढ़ा देता। जियन ने फाइट कंटिन्यू रखा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं बीस्ट बन जाऊं, सिर्फ मैं ही पूरी ड्रैगन ट्राइब को यूनिफाई कर सकता हूं। ड्रैगन एम्परर सिर्फ मैं हूं। इतना कहते ही उसने 3 और ड्रैगन ट्राइब मेंबर्स को पकड़कर हथियार की तरह जिया पर फेंक दिया। जिया ने तुरंत गोल्डन लाइट से उन्हें बचाया और फॉर्मेशन के बाहर निकाल दिया, लेकिन उसी पल नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने गोस्ट लाइक स्पीड से आकर उसके शोल्डर पर हमला किया, जिससे रॉटन ब्लडी फोर्स जिया की बॉडी में घुस गई। जिया ब्लड वॉमिटिंग करते हुए और पीछे गिर पड़ी। उसका ऑरा पूरी तरह गायब हो गया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी पागल हंसी के साथ बोला, सब खत्म, अब सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब मेरी होगी। उसका हाथ तेजी से जिया के सिर की ओर बढ़ा। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए। जैसे ही उसका हाथ जिया के सिर के करीब आया, अचानक एक पिंक फ्लेम आसमान की तरफ उठी। उसका टेम्परेचर इतना था कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का हाथ उसी पल रुक गया। गुस्से में उसने स्काई की तरफ देखा और बोला, शाओयान, शो योरसेल्फ। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की गुस्से भरी चीख ब्लड फॉर्मेशन के अंदर गूंज उठी। तभी जिया के सर के ऊपर पिंक फ्लेम निकली और तुरंत एक फायर बैरियर बना लिया। ये बैरियर उसे टाइटली कवर कर लेता है। जो ब्लड फॉग उसके आसपास फैल रहा था वो उस बैरियर से टकराते ही खत्म हो जाता। जिया के पास स्पेस हिलता है और वहाँ से 2 फिगर्स धीरे धीरे सामने आते हैं, जो कि हमारा कपल शाओयान और काइलिन थे। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग जो फॉर्मेशन के बाहर थे, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो चिल्लाए, ये तो शाओयान है। लेकिन कुछ एल्डर्स का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सिर्फ एक नॉर्मल डूशेंग यहाँ आकर मर ही जाता। नॉर्दर्न किंग शाओयान को घूरता है और कहता है, उस हुआंग तियान ने तुम्हें बस थोड़ी देर तक रोका, बस इतना ही कर सका वो। चलो ठीक है, अब तुम यहाँ आए हो तो तुम भी मेरे लिए एक सैक्रिफाइस बन जाओगे। शाओयान का चेहरा गुस्से में था। उसने उसके फेस पर 3 चेहरे नोटिस किए और तुरंत समझ गया कि इसकी पावर क्यों इतनी बढ़ गई है। ये किंग तो बहुत क्रूएल निकला। दूसरी तरफ जिया ब्लड वॉमिटिंग कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। उसके ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो अभी तक जिंदा थी, लेकिन पेन इतना था कि सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी इस ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डेमन फॉर्मेशन ने तुम्हें इस हालत में ला दिया है। जिया वीक वॉइस में शोयन और काइलिन से कहती है, ये फाइट आसान नहीं है जैसे पहले थी। इसने अब तक वेस्टर्न और साउथर्न किंग को डिवोर कर लिया है और अपनी ट्राइब के लोगों को भी। अब इसका लेवल ऑलमोस्ट 6 स्टार डाओशेंग है। शाओयान ने बस मुस्कान दी और अपना हाथ जिया के कंधे पर रखा। उसकी पिंक फ्लेम धीरे से जिया की बॉडी के अंदर घुस गई और उसका ब्लड ची साफ करने लगी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शॉक हो गया। ये हेवनली फ्लेम। उसने देखा कि शाओयान की फ्लेम अब पुरानी वाली से और भी ज्यादा अलग और पावरफुल लग रही थी। शाओयान ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से जिया के अंदर का सारा ब्लड ची खत्म कर दिया। जिया थोड़ी हील हो गई, लेकिन उसका बॉडी श्रिंक होकर एक छोटी लड़की जैसा हो गया, जैसे वो पहले हुआ करती थी। जिया ने वीक स्माइल के साथ शाओयान और काइलिन से कहा, मैं बहुत वीक हूँ, सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए मुझे ये फॉर्म लेना पड़ा। शाओयान हंसी में बोलता है, ये फॉर्म और भी क्यूट लगता है, और उसने जेंटली उसके सिर को रब करके उसे कुछ हीलिंग पिल्स दी। फिर बोला, तुम दोनों वापस जाओ, अब आगे मैं संभाल लूंगा। काइलिन सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? अगर वो सच में 6 स्टार डाओशेंग के लेवल का
बंदा है तो तुम अकेले फाइट कर पाओगे। शाओयान शांत वॉइस में कहता है, वो अभी पूरी तरह 6 स्टार डोशेंग नहीं बना है, मुझे बस उसे रोकना है। तुम जाकर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लोगों को बचा लो, वरना नॉर्दर्न किंग उनके ब्लड और डाउची को डिवावर करके अपनी पावर पीक तक इंक्रीज कर लेगा। काइलिन तुरंत जिया को लेकर फॉर्मेशन के बाहर निकल गई। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स ने उन्हें देखकर रिलीफ लिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का खूनी इरादा उन्हें जाने देता है और सैवेज स्माइल के साथ कहता है, शाओयान तुम्हारी बॉडी की ब्लड लाइन में एक अजीब टेस्ट है, डिलिशियस। शाओयान इग्नोर करता है और अपनी पिंक हेवनली फ्लेम रिलीज करता है। उसके आसपास का ब्लडी डूची तुरंत वेपराइज हो जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सावधान हो जाता है, लेकिन तुरंत अपना ब्लड डेड सोर्ड लेकर अटैक करते हुए बोला, अब तुम ड्रैगन सोर्ड का टेस्ट चखो। वो लाइट की स्पीड से शाओयान की ओर बढ़ा और अपनी सोर्ड से अटैक करता है। शाओयान तुरंत अपनी येलो स्प्रिंग पाल्म यूज करता है, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसको इजीली तोड़ देता है और 3 बड़े सोर्ड ग्लोव्स के साथ उस पर बारिश करता है। शाओयान अपने ग्रीन रेड बोन विंग्स से बचता है, लेकिन स्टिल हर तरफ से अटैक हो रहे थे। एल्डर्स बाहर से एंग्शियस हो गए। अगर शाओयान हारा तो मतलब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का दी एंड है। दोनों टकराते हैं और शाओयान पीछे जाता है। ब्लड चर्न होता है। उसने महसूस किया ये वाकई 6 स्टार डाओशेंग के लेवल के नजदीक है। नॉर्मल डाओ ची से इससे जीतना मुश्किल था। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मैं वो टेक्निक ट्राई कर सकता हूँ। तुरंत उसने अपना ऑरा खींच लिया और कॉम्प्लेक्स सील्स बनाने लगा। उसके अंदर लिटिल यी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पिरिट उसके ब्राउ के बीच आकर सेम सील्स बनाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए बोलता करता है, तुम सोचते हो कि इस लेवल की स्ट्रेंथ से तुम मुझे हरा सकते हो? इम्पॉसिबल। और वो स्वॉर्ड लेकर सीधा उस पर वार करता है। तभी शाओयान जोर से चिल्लाता है, एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। उस टाइम शाओयान के दोनों ओर लिटिल यी के सील्स रुक जाते हैं। उसकी आंखों में छोटी फायर लोटस रोटेट करने लगती है और उसके बॉडी से एक मॉन्स्टरस एक्सटर्मिनेशन ऑरा फैलने लगता है। इतना टेरिफाइंग ऑरा था कि सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ये शाओयान की न्यू टेक्निक थी, जिससे शाओयान अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स की पावर को यूज कर सकता था। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में शाओयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को किल करके उसे अपना पपेट बना लेगा, जो कि शाओयान का अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग पपेट होगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो 70 कमेंट्स एंड 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करा देना। बाकी अगर आपको शाओयान और जुनर वाला आर्क भी साथ में चाहिए तो बताना। एंड पिछले एपिसोड पर इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब से वीडियोस लेट नहीं होंगी। इसके अलावा मैं सोल लैंड 2 की नॉवेल भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे भी चेकआउट कर लेना एंड उस पर भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।